होपफुली इंग्लिश के एमसीक्यूज आप सबको आते होंगे, आज आसान थे। एमसीक्यूज नंबर 1 देखिए, एमसीक्यूज नंबर 177। शी चूंकि सिंगुलर है तो इस वजह से इसके साथ डू नहीं डज आना चाहिए। शी चूंकि सिंगुलर है तो इस वजह से इसके साथ डू नहीं बल्कि डज आना चाहिए। तो ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था कि शी डज नॉट लाइक गोइंग टू जिम बिकॉज इट इज टू टायरिंग। एमसीक्यूज नंबर 178। द बुक अलॉन्ग विद द मैगजीन्स आर ऑन द टेबल। जब भी आप लोग के पास ये वाले वर्ड्स आते हैं, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन अकॉर्डेंस विद, और कोई भी प्रीपोजिशन आता है तो आप क्या कहते हैं, आप फर्स्ट नाउन को देखते हैं। तो चूंकि फर्स्ट नाउन यहाँ पर जो है वो सिंगुलर है तो इस वजह से इज आना चाहिए। द बुक इज ऑन द टेबल, ये इस तरह होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। एमसीक्यूज नंबर 179। शी इज टॉलर देन मी बट आई एम मोर स्ट्रॉन्गर देन हर। देखिए शाबाश, रूल ये है कि आप मोर और ई आर को और मोस्ट और ई एस टी इन दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। रूल के मुताबिक या तो आपने मोर लगाना है या आपने ई आर लगाना है। इस तरह या तो आपने मोस्ट लगाना है या आपने ई एस टी लगाना है। अब अगर आप मोर और ई आर दोनों एक साथ लगाते तो इसे कहा जाता है डबल कंपैरेटिव्स, और अगर आप ई एस टी और मोस्ट इन दोनों को लगाते तो इसे कहा जाता है डबल सुपरलेटिव्स। तो रूल के मुताबिक ना तो आप डबल कंपैरेटिव्स को यूज कर सकते हैं और ना ही आप डबल कंपैरेटिव्स को यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 180। इफ आई वाज यू आई वुड टेक द जॉब ऑफर इमीडिएटली। अब ये वर्ड्स तो आप लोगों को पता है कि जब भी वर्ड एफ, एज दो, वुड दैट और विश्ड, जब भी आप लोग के पास ये वाले वर्ड्स आएंगे, अब चाहे आप लोग के पास सिंगुलर आ जाए या चाहे प्लूरल आ जाए, आप सबके साथ वर लगाएंगे। रूल ये है कि सिंगुलर के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ क्या आता है, वर आता है। लेकिन जब भी ये 5 वर्ड्स आते हैं, एफ, एज दो, वुड दैट और विश, तो फिर चाहे आप लोग के पास सिंगुलर आ जाए या चाहे आप लोग के पास प्लूरल आ जाए, आपने सबके साथ क्या लगाना है, आपने सबके साथ जो है वो वर लगाना है। तो इस वजह से ये होगा कि इफ आई वर यू, इफ आई वाज यू नहीं होगा बल्कि इफ आई वर यू होगा। एमसीक्यूज नंबर 181। ऑल्दो ही वाज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग। ऑल्दो के साथ क्या होता है, ऑल्दो के साथ बट नहीं आता, ऑल्दो के साथ क्या आता है, येट आता है। अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, अगर आपने ऑल्दो के साथ येट लगाया तो भी ठीक है और अगर आपने कुछ भी यूज नहीं किया तो भी ठीक है। इस पॉइंट को समझे, अगर आपने ऑल्दो के साथ येट लगाया तो भी ठीक है। यानी अगर हम कहते हैं कि ऑल्दो ही वाज टायर्ड येट ही कंटिन्यूड वर्किंग तो भी ठीक है, और अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया तो फिर भी ठीक है। यानी आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो मतलब ये कि यहाँ पर बट की जरूरत नहीं है, या तो आप बट की जगह पर येट लगाएं या आप इसकी जगह पर कुछ भी ना लगाएं। तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, क्या मतलब किस तरह, ना 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 ना, जब सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में होगा तो दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस में होगा। इस एमसीक्यूज का फिर ताल्लुक बन जाता है टेंस हार्मनी के साथ। रूल के मुताबिक अगर पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो फिर आप दूसरे पार्ट में कोई भी टेंस लगा सकते हैं। अगर पहला पार्ट फ्यूचर टेंस में हो तो आप दूसरे पार्ट में कोई भी टेंस लगा सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में होगा तो फिर यह जरूरी है कि दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस में होगा। याद रखिए कि अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट टेंस में है तो फिर यह जरूरी है कि इसका दूसरा हिस्सा भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो इस वजह से कंटिन्यू ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 182। ही नॉट ओनली प्लेस फुटबॉल, प्लेस क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल। देखिए ये आप लोग के पास पेयर्ड कंजंक्शन है। पेयर्ड कंजंक्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पेयर्ड कंजंक्शंस। अगर नहीं पता आप लोगों को तो फिर आप गूगल में इसको एंटर कर लेंगे, पेयर्ड कंजंक्शन, जिसमें आप लोग के पास आता है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ऑल्दो, येट, और इस तरह जो है वो इसमें बहुत ज्यादा आपके पास एक लिस्ट है। अब अगर आप लोग के पास जो पेयर्ड कंजंक्शन आते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पेयर्ड कंजंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। तो इस वजह से इसे कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। तो जब एक पार्ट के बाद आप लोग के पास वर्ब आए हैं तो फिर ये जरूरी है कि दूसरे पार्ट के बाद भी वर्ब आ जाए। यानी आप यहां पर देखिए कि नॉट ओनली प्लेस, तो प्लेस आपके पास क्या है, वर्ब है, वर्ब। दूसरे में देखिए बट आल्सो प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, नाउन है। तो अगर नॉट ओनली के बाद है तो बट आल्सो के बाद वर्ब होना चाहिए। अगर नॉट ओनली के बाद नाउन होता तो फिर बट आल्सो के बाद भी क्या होता,
आपके पास नाउन होता तो ये इस तरह होना चाहिए कि ही नॉट ओनली प्लेस क्रिकेट बट आल्सो प्लेस फुटबॉल, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते कि ही प्लेस नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? मैं आपको ये बता रहा हूं कि पेयर कंजंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? तो इन टू पार्ट्स के दरमियान जो क्या होना चाहिए, इसको हम कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल का मतलब कि सेम होगा। अगर यहां पर वर्ब है तो यहां पर भी वर्ब होगा, अगर यहां पर नाउन है तो यहां पर भी नाउन होगा। तो इस वजह से इस सेंटेंस को आप इस तरीके से ठीक दिए कि ही नॉट ओनली प्लेस क्रिकेट बट आल्सो प्लेस फुटबॉल। ये इस तरीके से भी ठीक हो सकता है, और दूसरा तरीका ये होगा कि ही प्लेस नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल। तो फिर दोनों सिचुएशन में आपके पास चीज जो है वो सेम आ जाएगी। तो ठीक है ना, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा ना, प्लेस। एमसीक्यूज नंबर 183, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सिंगल माउंटेन के साथ जो है वो आर्टिकल नहीं आता, याद रखिए। सिंगल एक माउंटेन के साथ आर्टिकल नहीं आता, माउंटेन रेंज जो पहाड़ी सिलसिला होता है उसके साथ आता है। तो चूंकि हमने सिंगल माउंटेन लगाया है तो इस वजह से 0 आर्टिकल होगा। ये होगा कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एमसीक्यूज नंबर 184, शी लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड टू पेंट। अगेन ये पैरेलल स्ट्रक्चर के साथ है। अगर पहला वाला आईएनजी है तो दूसरा वाला भी आईएनजी होगा और तीसरा वाला भी आईएनजी होगा। अगर पहला वाला टू होता तो फिर दूसरा वाला भी टू होता और तीसरा वाला भी टू होता। तो आप इसको इस तरह कर लेंगे कि शी लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड पेंटिंग। इन केस अगर ये एमसीक्यूज ऐसे होता कि शी लाइक्स टू रीड तो फिर आप इसके साथ लगाते टू राइट एंड टू पेंट। तो पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर पहला वाला आईएनजी का है तो दूसरा और तीसरा भी आईएनजी का होगा, अगर पहला वाला टू का है तो दूसरा और तीसरा भी टू वाला होगा। एमसीक्यूज नंबर 185, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो वर्क्स हार्ड। जी क्या है इसमें, इसको कौन ठीक करेगा? शाबाश। नॉट ओनली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसके बाद भी क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो वर्क्स हार्ड का एडजेक्टिव क्या होगा? हार्ड वर्किंग होगा। हार्ड वर्किंग, ये क्या होगा? ये आप लोग के पास जो है वो हार्ड वर्किंग होगा। तो फिर आप लोग के पास ये क्या बन जाएगा? ये आप लोग के पास ठीक हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? देखिए नॉट ओनली के बाद आया है एडजेक्टिव, तो बट आल्सो के बाद भी आएगा एडजेक्टिव। वर्क्स हार्ड का एडजेक्टिव आपके पास है हार्ड वर्किंग। एमसीक्यूज नंबर 186, द लेटर हैज बीन सेंट बाय द मैनेजर। तो ये सेंट होगा, सेंट। जब बाय आता है ना, बाय, तो याद है कि आप हमेशा इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। जब भी वर्ड बाय आता है, बाय, ये बाय असल में पैसिव वॉइस का इंडिकेटर है। ये आपको बता रहे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो इस वजह से आप इसके साथ क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो ये सेंट नहीं होगा बल्कि सेंट होगा। एमसीक्यूज नंबर 187, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जानते कि नहीं जानते? शाबाश। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि व्हाट वाज माय नेम, और दूसरा होगा ही सेड व्हाट माय नेम वाज। जब ये WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, पॉइंट को समझे, जब WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो इसके बाद दूसरा वर्ड हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन जब WH वर्ड सेंटेंस के मिड में आ जाए तो फिर इसके बाद दूसरा वर्ड नाउन या प्रोनाउन होगा। याद रखें कि अगर वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया तो फिर इसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और अगर ये WH वर्ड सेंटेंस के मिड में आ गया तो फिर इसके बाद दूसरा वर्ड क्या होगा? इसके बाद दूसरा वर्ड जो है वो फिर नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इस वजह से ये होगा कि व्हाट माय नेम वाज। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। जब बाय आ जाए, बाय, तो आप इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। बाय आ जाए, बाय को आप देखिए ना, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, तो ये सेंट होगा। एमसीक्यूज नंबर 188, शी इज एलर्जिक विद कैट्स। तो टू होगा, टू। विद की जगह पर क्या आना चाहिए? टू। एलर्जिक के साथ विद नहीं आता बल्कि टू आता है। 189, आइडेंटिफाई द एरर। आई डू नॉट हैव नो टाइम टू वेस्ट। हाँ, आप डबल नेगेटिव नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और जब भी सेंटेंस नेगेटिव आ जाए, डू नॉट आ जाए, तो आप उसके साथ एनी लगाते हैं। आप लोग को सम और एनी का फर्क पता होना चाहिए कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सम आता है, और जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो उसके साथ एनी आता है। तो इस वजह से ये होगा
कि आई डू नॉट हैव एनी टाइम, यहां पर ये नो की जगह पर एनी चाहिए आएगा। एमसीक्यूज नंबर 190, इट वॉज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर इट। तो यहाँ पर ये इट की जरूरत नहीं है, इसको हम कहते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब है कि यहाँ पर ये लफ्ज जो है वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, यहाँ पर ये इट नहीं होना चाहिए। तो इट वॉज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, यहीं पर आपका सेंटेंस एंड हो जाएगा, यहाँ पर इस इट की जरूरत नहीं है। 191, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेनेवोलेंट? बेनेवोलेंट का मतलब काइंड एंड जनरस। जिस तरह आप सरफिदा को देखते हैं, वो बड़े काइंड है, जनरस है, टाइम उसका था, लेकिन उन्होंने जो है वो मेरी मजबूरी को समझा और उसने अपने सखावत का एहसान किया और उन्होंने मुझे खुद कहा, मैंने सर से कहा कि अगर आप जाना चाहते तो आप जाए, उसने कहा कि नहीं ठीक है आप जाएं, तो इस वजह से मैं मजबूरन आया, अदरवाइज ये जो है वो आने वाले थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ देयर, इसमें कौन सा ठीक है? दे आर गोइंग टू द पार्क, दे आर गोइंग टू द पार्क, ऑप्शन सी इज द राइट वन। एमसीक्यूज नंबर 193, इसमें होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों आएगा? पहला पॉइंट तो ये देखिए, सुने, लिस्ट को आप यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, लिस्ट को आप यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू को आप यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। अब चूंकि देन आया है देन, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज व्हाट? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। शी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स देन आई डू। और लास्ट एमसीक्यूज है, व्हिच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, तो आप लोग के पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉमा आपने कहां पर लगाना है। पॉइंट को समझे, इस एमसीक्यूज पे 5 मिनट लेते हैं। अगर आप लोग के पास टू आते हैं, टू, अगर टू नाउन्स है, सॉरी 1 मिनट, अगर टू नाउन्स है तो आप एंड लगा लेंगे, और अगर 3 है 1 2 3 तो लास्ट के साथ एंड और बाकी के साथ। इज इट क्लियर? जी 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 गोरा 189 एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है, तो इस वजह से इसको दोबारा से कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि यहां पर ये इट की जरूरत नहीं है, ये जो हमने लिखा है ना कि इट वाज द बुक दैट आई वाज लुकिंग फॉर, 189। अच्छा देखिए, सेंटेंस में आप डबल नेगेटिव नहीं लगा सकते हैं, आपने नॉट भी लगाया, आपने नो भी लगाया, तो इसको हम कहते हैं डबल नेगेटिव। तो आप कभी भी डबल नेगेटिव नहीं लगा सकते हैं। अगर एक दफा नॉट आया है तो फिर आप उसके साथ एनी लगाएंगे, एनी। कैसे? आई एम नॉट ना करना, आप इसमें से एक को रिमूव करें। 88 एलर्जी के साथ टू आता है, विद नहीं आता। बात सुने भाई, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी तो इस डिस्कशन को वो लोग जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, आप उसको देख लें। सरफेदा का टाइम इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक सेकंड